वेलकम माय स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। सेकंड बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। फर्स्ट बुक जो आप लोगों ने की बेटा, बेसिक चैप्टर जो सबसे ज्यादा था वो था डिफरेंशिएशन, और उसी के बेस पर था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मिनिमम मैक्सिमा, टेंजेंट नॉर्मल्स। तो हम लोग मैथ्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज अ इंटीग्रल कैलकुलस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, दोनों के दोनों ही कैलकुलस है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, रिश्तेदारी क्या है? इन दोनों में एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में रिलेशनशिप है। दोनों एक ही जमीन से निकले, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। लेकिन आज अगर दोनों के काम देखें, दोनों की हरकतें देखें, कुछ भी देखिए आप, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, यही रिलेशनशिप समझ लीजिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में। दोनों के दोनों कैलकुलस ही हैं भैया, लेकिन एक पाकिस्तानी कैलकुलस और एक हिंदुस्तानी कैलकुलस। तो जो अब हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं इंडियन कैलकुलस, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे मैंने कहा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो वहीं से बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स। आप देख लीजिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा cos x, बिल्कुल ऑपोजिट है। tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो मेरे बच्चा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। सिमिलरली cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा cot x एंड सो ऑन। देखिए बेटा, कुछ भी देखिए, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट बेटा बात करते। अब सबसे बड़ी बात बेटा, हम डिफरेंस यहीं तक नहीं है, इन दोनों में आमूल चूल पूरा डिफरेंस है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन में कोई सिंबल नहीं होता था, हम d/dx लिखते थे। अब भैया क्योंकि डिफरेंशिएशन में सिंबल नहीं था, तो इंटीग्रेशन का सिंबल तो भाई पक्का होगा, इसलिए हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं होता था, इसलिए हमने यहां पर सिंबल होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान। वहां बेटा d/dx होता था, d/dx ऑफ sin x, d/dx ऑफ cos x। अब भैया क्योंकि हम तो उल्टे हैं, तो हम करेंगे इसको इनटू dx। समझिएगा बेटा बात को। ऐसे ही बेटा अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो मेरा बच्चा, तो माइनस साइन को उधर ले जाऊंगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लेकिन साथ में क्या लिखूंगा बेटा, dx। अगर आप dx नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट गए। सर को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, इसलिए सिंबल लगाना जरूरी है, dx लगाना जरूरी है, और तब ये फॉर्मूला आएगा। सिंबल लगाना जरूरी है, dx लगाना जरूरी है, तब ये फॉर्मूला आएगा। सिंबल, dx, फॉर्मूला सबका देखिए बेटा इस माइनस को उधर ले जाऊंगा, तो माइनस e की पावर x का मेरे बच्चा e की पावर x ही होता है बेटा। अब आप देखो बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता था बच्चा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x होगा मेरा बच्चा। और समझते हैं बेटा, आपको याद है x की पावर n का जब डेरिवेटिव करते थे हम,
बेटा हम पावर में -1 करते थे, अगर वहां -1 होगा भाई तो यहां +1 होगा, हमें उल्टा चलना है। उसमें बेटा n सामने आता था तो इसमें जो पावर है वो नीचे जाएगी। उसके अंदर पहले पावर सामने आती थी और फिर पावर एक कम होती थी, लेकिन यहां उल्टा होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यहां बेटा पहले पावर में +1 होगा और फिर वो नीचे जाएगा। तो x की पावर n के डेरिवेटिव में पावर में +1 और उससे मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड। और समझते हैं मेरे बच्चा, आपको याद होगा a की पावर x का डेरिवेटिव बेटा, वहां हम करते थे a की पावर x इंटू लॉग है डिफरेंशिएशन, लेकिन भैया यहां तो इंटीग्रेशन है, उल्टा चलना है। तो अगर वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया मेरे बेटा तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे। और भी चीज समझते हैं छोटी सी, कांस्टेंट टर्म का बेटा जो डेरिवेटिव होता था मेरे बच्चा वो 0 होता था। अब हम तो क्या कि उल्टा चलेंगे, तो वो कहता है 0 का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और मैं हर फंक्शन के साथ +0 लिख सकता था बेटा, तो यहां क्योंकि +0 होगा तो हमेशा आंसर के साथ आप +c लगाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा, अगर ये +c नहीं लगाया तो आधा नंबर कट हो गया। मैंने एक बार क्या किया, c लगाना भूल गया तो टीचर ने भैया आधा नंबर काट लिया। अगली बार जब फिर क्वेश्चन आया तो मुझे इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता ही नहीं था, तो मैंने भाई खाली c लगा के छोड़ दिया, टीचर ने 0 दे दिया। अब मैंने टीचर से कहा कि जब c ना लगाने के आधे नंबर कट सकता है तो भैया c लगाने का आधा नंबर दो, बात करो लीगल। बहुत देर बहस हुई, लेकिन भैया टीचर तो टीचर था, हम थे, टीचर ने नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट मॉरल जीत मेरी थी। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना बच्चा, क्योंकि आपको 100% लेके आना है, तो आप +c जरूर लगाना। अगर +c नहीं लगाओगे मेरे बच्चा तो आपको टीचर 5 में से 4.5 नंबर ही देगा बेटा। तो बेटा एक तरह से ये मेरे पास हो गए फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है बेटा, अगर फॉर्मूलाज याद करने मुश्किल हो तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, साइन जरूर लगाना है, सिंबल जरूर लगाना है मेरे बच्चा, और साथ में हमें +c तो लिखना ही लिखना है मेरे बच्चा। इनको बेटा आप एक बार कॉपी कीजिए सारे फॉर्मूलाज को, इसको भी कॉपी कीजिएगा, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस करना थोड़ा सा बेटा शुरू करेंगे। कीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं विद सम एग्जांपल्स। आपको याद होगा बेटा हमने किया था रूल नंबर 1, अगर a प्लस b का डेरिवेटिव करते थे तो a का डेरिवेटिव अलग और b का डेरिवेटिव अलग। अब ये है बेसिक रूल्स। अब चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, भैया खाना तो मुंह से ही खाएगा, कहीं और से तो खाएगा नहीं। तो ये जो बेसिक रूल है ये चेंज नहीं होता है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी आपको करना हो बेटा तो a का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए और b का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए और उसका आंसर निकाल दीजिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल मेरे बच्चे, वो आपसे कहेगा इंटीग्रेट sin x प्लस e की पावर x प्लस 5 dx। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इन सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है बेटा माइनस का cos x,
e की पावर x का मेरा बेटा इंटीग्रेशन होता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। तो बेटा 5 तो हो गया मेरे पास कांस्टेंट, यहां बच गया 1, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे बेटा। तो बेटा ये हो गया माइनस का cos x प्लस e की पावर x प्लस 5x। आधे नंबर के लिए क्या करना है मेरे बच्चों, प्लस का c। एक नंबर टक 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 मिल गया। एक एग्जांपल और करता हूं बेटा, इंटीग्रेट sec स्क्वायर x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 25। अब बेटा हमने देखो sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, 1/x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, याद रखना मेरे प्रयास को। लेकिन 1/x का फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते आप, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चा, x की पावर -2। क्या करना पड़ेगा बेटा, x की पावर -2। तो बेटा अपने पास हमने क्या करना है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कोई नॉर्मल 10x। याद रखना मेरे बच्चे, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1/x को मैं x की पावर -1 नहीं ले सकता। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो आपको 1/x का डायरेक्ट log x ही इंटीग्रल निकालना है। और बेटा इसमें कौन सा फॉर्मूला लेगा, x की पावर है का। और ये फॉर्मूला क्या कहता है मेरे बच्चा, पावर में +1 और जो भी आंसर आए ऐसे करके। बेटा इसी क्वेश्चन की तरह से 25 हो गया कांस्टेंट, तो 25 का इंटीग्रेशन 25x। लेकिन आधा नंबर लाने के लिए क्या करना है, प्लस का c। अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो -2 + 1 को मैं -1 ले सकता हूं, और बेटा इस माइनस को मैं यहां ले सकता हूं। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बड़ा काम इसके अंदर मेरे बच्चा नहीं है। अब बेटा एक एग्जांपल और लेता हूं। अब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे बच्चा। आपको एक मान लीजिए बेटा, मैंने आपसे कहा sin 2x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला अपने पास है sin x का, और यहां है sin 2x। अब आपको चेन रूल याद आ रहा होगा कि हाँ सर कुछ चेन रूल तो था। तो बेटा चेन रूल में हम क्या करते थे, हम इस पूरे फंक्शन को पहले सबसे पहले एक मान लेते थे। तो यहां भी बेटा आपको यही करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x। उसके बाद बेटा हम चेन रूल में क्या करते थे, 2x को आगे डिफरेंशिएट करते थे। यहां भी वही करना है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, बट क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, वहां हम मल्टीप्लाई करते थे बेटा, और यहां हम डिवाइड करेंगे, प्लस c करके आंसर आएगा। एक और एग्जांपल कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। मान लो बेटा हमसे कहा e की पावर 5x + 1 बेटा। तो बेटा सबसे बड़ा जो फंक्शन है मेरे बच्चा वो था e, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है बेटा। तो e की पावर 5x + 1 का इंटीग्रेशन e की पावर 5x + 1 इनटू बेटा जो सेकंड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो 5x + 1 का डेरिवेटिव मेरे बच्चा क्या होगा, 5। अब वहां हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे, यहां हम 5 से प्लस c तो पेटेंट है बेटा, यूज करना ही करना। मैं दोबारा आपको बोलता हूं बेटा,
यहां पर सबसे बड़े फंक्शन का हम फॉर्मूला लगा देंगे और अगले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बेटा एक लिमिटेशन है, ये बात ध्यान रखना और अच्छे से बेटा समझ लेना इस बात को। ये पिन पॉइंट है इस शॉर्टकट का। अगर इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है, 2x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू आई थी इसलिए मैंने डिवाइड किया था। 5x + 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू आई थी इसलिए मैंने डिवाइड किया था। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हम ये चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए बेटा अगली टाइप पे हमें चलना पड़ेगा। एग्जांपल बेटा एक छोटा सा आपको देता हूं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x² हो तो आप साइन को तो लिख सकते हैं cos x², नेगेटिव का मेरे बच्चों। लेकिन क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आई। आई रिपीट, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म नहीं आया, 2x आया है, इसलिए दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। तो दिस चेन रूल इज ओनली एप्लीकेबल if differentiation of a subpart is constant number, 2x का 2, 5x + 1 का 5। तो मेरे बच्चे मेरी ख्याल से बहुत क्लियर है। अब मैं कुछ छोटे से बेटा 2-3 फॉर्मूलाज और लिखवाऊंगा। वो फॉर्मूलाज कैसे आए हम ये भी सीखेंगे, बट एट द एंड आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, इसलिए वो फॉर्मूलाज बेटा लिख लीजिए। मेरे बच्चा वो फॉर्मूलाज मेरे पास हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल्स टू log sec। बड़ा याद कर लीजिए कैसे आएंगे या अगले वीडियो में सीखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू log sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। और मेरे बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये फॉर्मूलाज मेरे बच्चा इनके साथ हमारे ऐड हो गए और यहां तक आपको फॉर्मूलाज लिख के अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बार इन फॉर्मूलाज को बेटा अच्छे से पढ़िए।